अब इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, टिन्नू यादव से जुड़ी एक खबर है। टिन्नू के पास जो टिन्नू से जुड़ी हुई खबर है वो ये कि टिन्नू यादव ने ही मनीष यादव को लगवाया था। अब एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया है। टिन्नू यादव की बैंक के लोगों के साथ सेटिंग की बात भी सामने आ रही है। टिन्नू यादव के पास सारी चाबियां दान पात्र की रहती थी। अथॉरिटी की जो चाबियां हैं वो टिन्नू के पास कैसे बिना किसी अथॉरिटी के, बिना किसी परमिशन के रहती थी, ये भी बड़ा सवाल है। टिन्नू यादव को लेकर के एसआईटी की रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया, अब जरा आपको बताते हैं। पहले इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीर पिछले काफी दिनों से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यही साहब है टिन्नू यादव, और इस पैराग्राफ में टिन्नू यादव के बारे में लिखी गई बातें। नाम उनका पूरा असली जो है वो रामशंकर यादव है, टिन्नू उनका निकनेम है। मंदिर परिसर के विभिन्न स्थानों पर स्थित जो दान पत्र है उनकी चाबियां ट्रस्ट के प्रतिनिधि के रूप में अपनी अभिरक्षा में वो रखते थे। उन्हीं के पास सारी चाबियां रहती थी। इसको हमने जरा बड़ी शक्ल में आपके लिए यहां पर सामने रखा है। दान पात्र की चाबियां रखने का अधिकार उनके पास नहीं था टिन्नू यादव के पास, फिर भी चाबियां उनके पास थी। दान पात्र की चाबियां अपने पास वो रखते थे। बिना औपचारिक अधिकार के चाबी रखना अनुचित है, गलत है, ये ठीक नहीं था, लेकिन ये लगातार हो रहा था। भतीजे मनीष कुमार को काउंटिंग के काम पर उन्होंने लगवाया। मनीष को चढ़ावा चोरी करने का मौका मिला क्योंकि टिन्नू यादव की सरपरस्ती उसको हासिल थी। तो ये हैं टिन्नू यादव जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। उन्हें लेकर के ये एक अच्छा खासा पैरा जो है एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया कि जितने भी दान पत्र लगे हुए थे उसकी जो चाबियां हैं वो उनके पास थी, जबकि वो इसके लिए ऑथराइज नहीं थे। अब जो अगली बात इसमें देखिए लिखी गई है, उपलब्ध अभिलेखों से ज्ञात होता है कि एसआईटी के गठन से पूर्व ट्रस्ट पदाधिकारियों द्वारा गणना प्रक्रिया से जुड़े कुछ व्यक्तियों से बड़ी मात्रा में धनराशि बरामद की गई थी। यही चीज हमने यहां बड़ी शक्ल में दी है आपके लिए। आरोपियों ने चढ़ावा चोरी करना लिखित में कबूल कर लिया है। आरोपियों के पास से 78,94,000 की रकम अब तक बरामद की गई है। विदेशी करेंसी मिले हैं जिसमें डॉलर है, गहने, कीमती चीजें भी बरामद उनसे हुई हैं। 4 अप्रैल 2026 को बाथरूम से 2.25 लाख रुपए भी बरामद हुए थे। ये सारी चीजें अब तक बरामद हो चुकी हैं। अब एक और चीज आप जानिए, जो हम टिन्नू यादव के बारे में आपको बता रहे थे, ये वो इंफॉर्मेशन है कि टिन्नू यादव के पास जो चाबियां थी, दरअसल वो उस चाबी को रखने के हकदार ही नहीं थे, वो उसके लिए ऑथराइज नहीं थे। बावजूद इसके उनके पास वो तमाम चाबियां रहती थी। अबे देखिए, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि टिन्नू यादव अपने आप को सर्वे सर्वा समझते थे, और यही माहौल उन्होंने मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर एक इमेज क्रिएट की थी, एक पावर इमेज। अब एसआईटी की रिपोर्ट ये कह रही है कि जो अथॉरिटी उनके पास नहीं थी, उसके लिहाज से चीजें नहीं होनी चाहिए थी उनके पास। दान पात्र की चाबी नहीं होनी चाहिए थी, और बहुत सारी चीजों का जिक्र किया जा रहा है जिसमें वीवीआईपी पासेस भी हैं। उसके बावजूद अगर है तो एक तो किसी की सरपरस्ती, और दूसरा जिस तरह से वो पूरा मंदिर के अंदर ऑपरेट कर रहे थे वो किसी नेक्सस से कम नहीं। बिल्कुल ज्योत्सना, नेक्सस शब्द यहां पर बिल्कुल सही फिट होता है, और उसकी वजह यह है कि मनीष यादव को नौकरी कैसे मिली। मनीष यादव का घर जो है वो टिन्नू यादव के घर के बिल्कुल सटा हुआ घर है। मनीष यादव का 19-20 साल जो मनीष यादव है उसकी उम्र है। हम इसके घर पर गए थे, हमने देखा वहां पर इसका कोई बैकग्राउंड बैंकिंग का नहीं है। राम मंदिर 500 साल का इंतजार, वहां पर प्रोफेशनल टीम होनी चाहिए थी। वहां पर आपने कैसे लोगों को रखा? और टिन्नू यादव जो कि चंपत राय का सबसे करीबी बताया जाता है, क्योंकि लापरवाही शुरुआत से ही निकलकर सामने आई। टिन्नू यादव बेहद करीबी बताया जाता है। टिन्नू यादव अपने भतीजे को वहां पर नौकरी पर रखवा देता है, और नौकरी पर लगने के 1 महीने के अंदर ही सीसीटीवी फुटेज में मनीष यादव वहां पर चोरी करता हुआ नजर आ रहा है। 1-2 बार नहीं, जितनी बार भी चोरी हुई, अभी तक जो सीसीटीवी फुटेज है एसआईटी के पास, ऐसे 70 वाकये हैं। 70 बार चोरी करते हुए वहां पर 2 लोग नजर आ रहे हैं, जिसमें मनीष यादव और साथ ही अविनाश शुक्ला, और इनकी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं लवकुश, अनुकल्प और करुणेश पांडे जो है, ये लोग उनकी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। चाबियां कौन रखता है अपने पास? टिन्नू। इसके जो अथॉरिटी, जो सिग्नेचर जिनके हैं, जिन्होंने एमओयू साइन किया है, वो है अनिल मिश्रा। तो टिन्नू यादव कौन है जो टिन्नू को अचानक से सारी हुंडियों की, दान पात्र की, सबकी चाबी टिन्नू को सौंपी हुई है? टिन्नू का भतीजा वहां पर चोरी कर रहा है। तो क्या ऐसा संभव है कि अंदर इतनी चोरी हो रही हो, टिन्नू का रिश्तेदार वहां पर चोरी कर रहा है और किसी को कानो कान खबर नहीं है? अविनाश शुक्ला
उसका भी कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो पानी की बोतलें बेचा करता था। 1 साल के अंदर अविनाश शुक्ला के पास से चोरी की अगर हम बात करें तो जो अब उससे रिकवरी हुई, चंपत राय ने अपने लोगों के साथ रिकवरी करवाई तो 20 लाख रुपए से ज्यादा इंडियन करेंसी, US डॉलर और साथ ही धातुएं जो है, कुछ चांदी की, ये सब कुछ बरामद हुई। जो SIT ने जिक्र किया है उसमें यह भी जिक्र किया है कि अलग अलग तरीकों से जो भी श्रद्धालु दान देते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट हुंडियों में डाल देना, कोई भी आपकी वस्तु है वहां पर भी एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए कि आपने क्या कुछ वहां पर डाला है अपनी श्रद्धा अनुसार, अगर कोई महंगी वस्तु या महंगी धातु आपने हुंडी में डाली है। इसके साथ ही एक होता है काउंटर पर आपको, अगर आप कोई भी दान दे रहे हैं, आपको रसीद मिल जाना। जब इन सभी हुंडियों को या बक्सों को जब काउंटिंग गणना रूम के अंदर ले जाया जाता है, वहां पर अगर कुछ महंगी धातुएं हैं तो उनको एक अलग हुंडियों में डालना होता था ताकि उसका एक रिकॉर्ड तैयार किया जा सके। लेकिन जो बक्से और हुंडियों में मिक्स कर दिया जाता था और उसके बाद जो गड्डियां तैयार की जाती थी, गड्डियों में से नोटों को चुराया जाता था, बाथरूम में रख दिया जाता था और धीरे धीरे ये सारे खुलासे हुए हैं। लेकिन ये मात्र 45 दिन की बात है। 45 दिन से पहले तो जो कुछ हुआ है वो रिकॉर्ड में है ही नहीं। इसीलिए ज्योत्सना, SIT अब जो बाकी के आरोपी हैं, अविनाश शुक्ला से पूछताछ कर चुके हैं। 3 लोगों की पुलिस कस्टडी, 7 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की है, जिसमें लवकुश, साथ ही अनुकल्प और करुणेश है जो कि मदद करते थे मनीष यादव की। बिल्कुल, और ये पूछताछ जो है आगे भी जारी रहे और इसीलिए कस्टडी की मांग की जा रही है ताकि और जो है सवाल किए जा सकें। रुचि इस वक्त हमारे साथ लगातार बनी हुई। रुचि, जरा आप ये समझाइए कि जो प्रारंभिक रिपोर्ट है, इसके बाद एक दूसरे दौर की SIT ने जाकर के पूछताछ की, उसमें क्या क्या डिटेल और सामने आ सकती हैं? टिन्नू यादव को लेकर के किस तरह की एक्शन की तैयारी आपको दिख रही है? देखिए, टिन्नू यादव तो FIR हो गई, गिरफ्तार भी हो गया। अब टिन्नू यादव से जो अयोध्या पुलिस है वो पूछताछ कर रही है। जो ये कहा जा रहा है कि तनख्वाह इतनी कम थी, उसके बाद संपत्ति कैसे बनी, टिन्नू यादव की सारी संपत्तियों को खंगाला जा रहा है। और सिर्फ टिन्नू यादव नहीं, जो टिन्नू के रिश्तेदार हैं उनकी भी संपत्तियां खंगाली जा रही हैं, बैंक अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं। तो बहुत सारा काम तो अयोध्या पुलिस को करना है। अब SIT ने, क्योंकि जो पहले राउंड में SIT 5 दिन आके अयोध्या रही थी, तो करीब 150 लोगों के बयान दर्ज किए थे। अब वो 150 लोगों के बयान का वो देख रहे हैं कि किसने किसके खिलाफ बयान दिया। जो जिसके खिलाफ बयान दिया उनसे उनको पूछताछ करनी है कि आपके खिलाफ ये कहा गया। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा काम है। SIT का ये कहना है कि वहाँ जो दिख रहा है, जैसा कि इसमें रिपोर्ट में भी लिखा है कि गर्भगृह में जो जेवर चढ़ाए जाते थे उसका रजिस्टर ठीक से मेंटेन नहीं किया गया, उसकी फ़ोटो ठीक से नहीं खींची गई। तो ये सारी चीज़ें SIT के जांच के घेरे में भी है। तो बहुत काम, अभी आप कह सकते हैं कि अभी तो SIT के पास बहुत काम है। अभी SIT दोबारा भी अयोध्या आई थी और फिर डॉक्टर अरुण मिश्रा का बयान लेकर SIT गई है, तो रिपोर्ट तैयार करने में लगी है। उनका कहना है कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है और क्योंकि इसको कहा गया है कि किसी को लीक नहीं करना है, तो SIT के लोग कह रहे हैं कि जो 3 मेंबर हैं वो खुद ही टाइप करते हैं अपनी रिपोर्ट, अपने कोई स्टाफ को उसमें नहीं लगा रहे हैं। और उसमें से एक ऑफिसर है जिनको हिंदी टाइपिंग नहीं आती, तो उन्होंने मंगल फॉन्ट डाउनलोड किया है, उससे वो टाइप कर रहे हैं। तो इस तरह से अभी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आना बाकी हैं। जब SIT की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी और जब अयोध्या पुलिस, क्योंकि लगातार इन्वेस्टिगेशन उनका चल रहा है, तो और भी बहुत चीज़ें सामने आएंगी। मतलब थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। SIT की दूसरे राउंड की पूछताछ की रिपोर्ट अभी बाकी है आनी, और जब वो आएगी तो कुछ और अहम खुलासे होंगे। बहुत शुक्रिया रुचि और अभय, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। आगे भी इस बड़ी खबर पर आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे।